कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए कि आने वाले सालों में जैसे मुंबई फ्लड आई है वैसे हम उसको कंट्रोल कर पाए और कंट्रोल कर पाए इतनी इंटेंसिटी से ना हम कि मतलब पीपल्स को इतना नुकसान ना हो और इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस ना हो जितना भी मतलब हुआ सही कर पाएंगे। तो पहला तो यही है कि हमें वाटर सेव करना चाहिए और रिसाइकलिंग जो वेस्ट है उसको वेस्ट को रिसाइकिल करके यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमने 3 आवर्स पढ़े होंगे, 3 आवर्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। जितना कम हो सके उतना प्रोडक्ट्स कम यूज़ करो, जितना कम और जो प्रोडक्ट हम यूज़ करें उसको रिसाइकिल करो और रीयूज़ करो। मतलब कि जो हम एक ही प्रोडक्ट से हमको उसकी मल्टीपल यूज़ करने हैं तो उससे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज भी एक्सपर्ट नहीं होगा, हमें भी हमारी भी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे। और ये एक एक पर्सन के करने से होगा, तो हमें एक एक मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हमको ये करना पड़ेगा ताकि हम इस प्रॉब्लम को सही दिशा दे पाएँ और क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस कर पाए इन 10 सालों में। और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा उनको भी मतलब सबकी ह्यूमन राइट्स है यहाँ पे, सब ह्यूमन राइट्स तो क्या सब जो जितने भी रह रहे हैं एनिमल क्रिएचर्स उन सबके राइट्स हैं। तो हमें किसी को भी मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं करना है कि वो रह ही ना पाए, तो हमें ये करना पड़ेगा। सेकंड वन इज हमें फॉरेस्ट जो भी कैपिटल क्लास ने एक्सपर्ट किया है फॉरेस्ट रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ को, उनको भी हमें कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट रिजर्व्स को एंड हाईएस्ट वाइल्ड लाइफ की। मतलब हम कैसे वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट ना करके हम जो भी मेट्रोज प्रोजेक्ट्स होते हैं और रेल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम करें, कैसे बनाएं। और जैसे कि भी देख ही रहे होंगे कि मुंबई जो अहमदाबाद से मुंबई का बन रहा है तो उसमें भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो हमें वो करना चाहिए कि किसी का घर भी ना जाए, एनिमल्स भी एक्सप्लॉइट ना हो और कोई मतलब किसी चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए और सबको मतलब सबके इंटरेस्ट में होना चाहिए जितना जो भी हम करें हम। और हमें ये करना चाहिए कि हमें मतलब जितना भी पॉसिबल हो हमें लोकल फूड्स परचेज़ करना चाहिए। जो भी मतलब वो इतना हम जैसे लोकल फूड्स जो भी प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे तो शिपिंग कॉस्ट बच जाएगी और शिपिंग कॉस्ट में जो भी पेट्रोल यूज़ हुआ है माइल्स जितना भी मतलब देखा आपने पता ही है कि ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा है, कितना मतलब बहुत दूरों से सामान आता है, तो उसका जो पेट्रोल है और जितना भी माइल्स ऑफ किलोमीटर्स है वो बच जाएगा, मतलब से वो बच जाएंगे। और सोलर पैनल हमें यूज़ करना चाहिए और इलेक्ट्रिक कार जितना हो सके अभी मतलब चल ही रहा है अभी प्रोडक्शंस, तो हमें उतना यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स। तो अर्बनिज़म जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सिटीज़ क्लाइमेट चेंज, हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग सिटीज़, तो हम सॉल्यूशन में ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज को अच्छा रखने के लिए कैसे मतलब अर्बन एरिया में हमें कैसे डेवलपमेंट करनी चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि हमारा भी इंटरेस्ट हो पाए और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी हम एक्सप्लॉइट ना करें और सबके इंटरेस्ट में रहे। तो इसमें यह है कि इन्वेस्टिंग इन कूल टेक्नोलॉजीज़ जैसे इन रूफ्स, वाइट रूफ्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बन फॉरेस्ट्री, बायो रिटेंशन, इनको अगर जो भी इसको मतलब कंस्ट्रक्शन के वर्क जो भी मतलब डेवलपर है वो इसको अगर ध्यान में रख के बनाता है और उसको ये बनाता है और ध्यान में रख के बनानी चाहिए फ्यूचर में भी। और ये ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे मतलब हम इन्वेस्ट करें ऐसी चीज़ों में जो हमें मतलब टेम्परेचर को कम से कम रखे और ज़्यादा हीटअप ना होने दे सरफेस को भी और लैंड को भी। तो जो डेवलपर हो, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उनको मतलब जो भी इनका बना रहा हो उनको हमें इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो मतलब और मोटिवेट हो कि ऐसे ही हम बनाएं तो हमें रिकॉग्निशन मिले, कुछ अवार्ड्स मिलना चाहिए। अवार्ड्स के लिए प्रोजेक्ट दे सकते हैं हम, मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए अवार्ड दे सकते हैं, रिकॉग्निशन दे सकते हैं, रिकॉग्निशन मिले फिर उनको इंसेंटिव दे सकें। और यही होना चाहिए मतलब कि ये इन सब कुछ ऐसा जैसे कि दिवाली में लोगों एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है वैसे ही हमको ऐसे डेवलपर्स को देना चाहिए जो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख के सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो वो हमारे लिए एक सबसे बेटर ऑप्शन क्या कर पाएंगे। सोलर पैनल हो गए, रिसाइकलिंग हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, हाई परफॉर्मेंस इंसुलेशन हो गया,
तो हमें ये सब करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमें जितनी यूज़ करनी चाहिए सिटीज़ के लिए, जितने भी हम सिटीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट्स यूज़ कर पाएँ, ऑटोनोमस व्हीकल्स हो और माइक्रो ट्रांजिट हो, और मतलब में जितना ट्रैवल करेंगे तो उससे जो भी इंडिविजुअल पर्सन की जो पेट्रोल है वो भी बहुत कम यूज़ होगा और एमिशन भी कम होगा, तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। बट ये भी कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको भी पता है कि डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी शायद ना अप्लाई कर पाए हम, बट आने वाले कुछ जैसे कि सिचुएशन नॉर्मल होती है तो हम ये करें तो भी बहुत बहुत सपोर्ट मिल जाएगा क्लाइमेट चेंज को हमें सही करने का। और पता ही है कि आपको क्लीनेस्ट सिटी है, वैसे भी हमको होना चाहिए कि कौन एनवायरनमेंट को देख के और कौन मतलब इसमें भी हमको रैंक देनी चाहिए, जैसे कि हम क्लीनेस्ट सिटी में देते हैं स्वच्छ भारत, जो कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना चाहिए कि हमें रैंकिंग देनी चाहिए कि कौन ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब कंजर्व करके रख रहा है और सही तरीके से उसका यूज़ कर रहा है, और ऐसे हमको रैंकिंग देनी चाहिए ताकि सारे स्टेट्स मोटिवेट हो और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन सब के लिए बेटर फ्यूचर हो और इस मतलब पॉजिटिव कंपटीशन होगा तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और बाकी सारे पूरे एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा होगा, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा होगा। और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो बात की ही, जिसमें हम ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो है हमारा मतलब फ्यूचर के लिए जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं उनको ज़्यादा एक्सपर्ट हमें जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसको हम आने वाले जनरेशन के लिए भी हम बचा के रखें, तो हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए कि आपको बाकी आपके जो भी आपको सोल्यूशन लगता है मतलब मैंने कैसे मैंने दिए आपको सोल्यूशन, आप मुझे दे सकते हो कि हमें और क्या करना चाहिए ताकि हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें, और हमें इंडिविजुअल लेवल पे हमको करना पड़ेगा ये सब, ताकि तभी जाके इतनी बड़ी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आई होप यू गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच। Twoje słowa uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na